और बहुत से नुफूसे कुदसिया फौत हो चुके हैं, मगर हर महफिल में उन्हीं का जिक्र होता है। क्या कहने, वाह। खुद रब्बे करीम फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जबकि वो मज़कूर न था, काबिले जिक्र न था। यानी वो जमाना जिस जमाने में वो काबिले जिक्र तो न था, फिर भी वो मौजूद था। गोया मौजूद होना अलग चीज है, मज़कूर होना अलग चीज है। हक है। बंदा मौजूद था आलम अरवाह में, मगर मज़कूर न था। दुनिया में मौजूद है मगर मज़कूर नहीं है। और बहुत से बंदे मज़कूर हैं, यानी उनका जिक्र हो रहा है, मगर वो हमारी नजरों के सामने मौजूद नहीं है। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती साहिबे मज़ार की है, हजरत पीर आलमगीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती भी उन्हीं नुफूसे कुदसिया में से है, जो बज़ाहिर हमारी नजरों के सामने मौजूद तो नहीं है, मगर उनका जिक्र हर गली में किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। आदमी कब काबिले जिक्र होता है, बंदे का जिक्र कब किया जाता है? जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका जिक्र दुनिया की जबान पर जारी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरकुम की आयत मुक़द्दसा इस बात पर शाहिद है कि जो अपनी जिंदगी में रब का जिक्र करता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी दुनिया के अज़हानो क़ुलूब में उसी की जिक्र को जागुज़ी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। बंदा जिक्र करता है अपनी बिसात के मुताबिक और रब अता करता है अपनी शान के मुताबिक। क्या कहने, वाह। बंदा जिक्र करता है, उसका जिक्र महदूद है, मगर रब जो अता करता है उसकी अता महदूद नहीं है, गैर महदूद है। ये साहिबे उर्स अपनी पूरी जिंदगी रब का जिक्र करते रहे, रब का शुक्र करते रहे, उसकी इबादत और बंदगी करते रहे। जब तक दारुल अमल में रहे रब का जिक्र करते रहे, जब दारुल जज़ा की तरफ गए तो इनामाते खुदावंदी की बरसात होने लगी। रब की अताओं का सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह की अताओं का आगाज हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल जज़ा में पहुंचते ही इनके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्शे मुक़द्दस। ये अल्लाह के वो मुक़द्दस बंदे हैं जिनका जिस्म भी जाकिर रहा, जिनकी रूह भी जाकिर रही, जिनका जाहिर भी जाकिर रहा, जिनका बातिन भी जाकिर रहा, जिनका बातिनुल बवातिन भी जाकिर रहा, जिनका सिर्र भी जाकिर रहा, जिनका जहर भी जाकिर रहा, जिनकी रफ्तार भी जाकिर रही, जिनकी गुफ्तार भी जाकिर रही। उन्होंने जिक्र खुदावंदी में अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी अता के मुताबिक उनके जिक्र को बुलंदी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह की बंदगी करने वाला कोई आम आदमी नहीं होता है, जिसकी जबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनकी जबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहा करती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इनामात उनके लिए बेबहा हुआ करते हैं। मैं आपको बताऊं, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो कलीमुल्लाह हैं, बिला वास्ता रब से कलाम फरमाने वाले, कलीमुल्लाह जिनका खिताब है, वो मूसा कलीम
कोहे तूर की तरफ चले जा रहे हैं। एक मुतमव्वल इंसान जो उस जमाने का बड़ा मालदार, बहुत अमीर था, जिसके पास घोड़े, ऊंट, हाथी और गुलाम और कनीजों की भरमार थी, मालो दौलत और खजाने की बहुतात थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोका और कहा, ए मूसा कलीमुल्लाह, आप रब के हुजूर जा रहे हैं? फरमाया, जा तो रहा हूं। कहा, रब से मुलाकात करने जा रहे हैं, कलाम करने जा रहे हैं, मेरा एक अरीजा है, रब की बारगाह में पेश कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क्या है? वो कहने लगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो मुझे मालो दौलत की कसरत अता फरमाई है, जो खजाने अता फरमाए हैं, वो इतने कसीर हैं कि मैं उसका लेखा जोखा नहीं रख पाता। दौलत की बहुतात है, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे पास कितनी दौलत है। आप रब की बारगाह में मेरी तरफ से एक अरीजा लगा दे कि रब ताला अब मुझे मजीद दौलत ना अता करे, दूसरे दुनिया के जरूरतमंदों को अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं तेरा अरीजा पेश कर दूंगा। आगे बढ़े, क्या देखते हैं, गरीब, नादार, मुफलिस इंसान है, जिसके बदन पर एक सूत भी नहीं है। वो रेत के तोदे पर बैठा हुआ बालू खींच खींच कर अपनी शर्मगाह को ढक रहा है, अपनी सत्र को ढक रहा है। उसने कहा, हे मूसा कलीमुल्लाह, आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? कहा, जा तो रहा हूं। कहा, रब से कह दीजिएगा कि मुझे भी कुछ नेमतें अता कर दे, कुछ दौलतें अता कर दे, शादी ब्याह करके घर बसा लूं, बाल बच्चे वाला हो जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं तेरा अरीजा पेश कर दूंगा। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, रब से हम कलामी हुई, वापस हुए, उसी मालदार से मुलाकात की। कहा, मैंने तेरा अरीजा पेश कर दिया। कहा, क्या जवाब आया? कहा, रब्बे करीम फरमाता है कि मेरे उस बंदे से कह देना कि जिस दिन वो मेरा जिक्र करना बंद कर देगा, मैं उसके लिए खजाने का दरवाजा बंद कर दूंगा। वो जो सुबह शाम मेरा नाम लेता है, मेरी बंदगी करता है, मेरा जिक्र करता है, मैं उस पर इनामात की बरसात करता रहता हूँ। जिस दिन जिक्र इलाही को मुनक़ता कर देगा, उसी दिन अता इलाही भी मुनक़ता हो जाए। हक है, हक है। उस मालदार ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरे माँ बाप की तरबियत है, ये तो मेरे बाप दादा का सिखाया हुआ अमल है। जब तक मैं रब का जिक्र नहीं करता, मेरी रूह को करार नहीं आता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। हजरत मूसा ने कहा, तो फिर तो रब की अताएं तुझे मिलती रहेंगी, चाहे दुनिया वालों में उसे तू तकसीम करके खत्म कर दे। और आगे बढ़े, उस गरीब से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, मैंने तेरा अरीजा पेश कर दिया। कहा, क्या जवाब आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब ने फरमाया है, मेरे उस नादार मुफलिस बंदे से कहना कि मेरा जिक्र और मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे निअमतों की भरमार दूंगा, इतना दूंगा कि लअज़ीदन्नकुम का वादा रब ने फरमाया, वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मेरा जिक्र अदा करोगे, तो मैं इतना ज्यादा अता करूंगा कि वो तुम्हारी जरूरतों में भी ज्यादा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब ने कहा, ए मूसा, मेरे बदन पर पहनने को एक सूत तो है नहीं, फिर किस बात का शुक्र अदा करूं, किस बात का जिक्र करूं? इतना कहना था, एक हवा का झोंका आया, तेज हवा की झक्कड़ आई और वो बालू जिससे वो अपनी शर्मगाह को छुपा रहा था, वो उड़ गई, वो सारी रेत बह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, तू क्या समझता था जिस रेत से तू अपनी शर्मगाह को ढकता है, वो अल्लाह की नेमत नहीं है, वो भी अल्लाह की नेमत है, मगर नाशुक्री तेरी आदत बन चुकी है, अल्लाह की नाफरमानी तेरी शिरिश्ते में दाखिल हो चुकी है। क्या कहते हैं? बात समझ में आई कि जिक्र इलाही के बदौलत बंदा खुद काबिले जिक्र भी होता है और जिक्र इलाही की वजह से उसकी जिंदगी में खुशहाली और फारिगुल बाली भी आती है। ये बुजुर्गाने दीन वही हैं, ये अल्लाह के बंदे वही हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जिक्र इलाही किया। उनका लतीफ़े खफी भी जाकिर रहा,
उनका लतीफ़े ज़ाहिर भी ज़ाकिर रहा। उस जिक्र की बदौलत अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इनके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। उन्हीं नेक लोगों में शामिल होने के लिए रब ताला फरमाता है, वो जो मेरे जाकिर हैं, वो जो मेरे शाकिर हैं, वही अबरार हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, यही नेक बंदे जन्नत में होंगे। सुभान